बाइल के बारे में एक क्विक सिनॉप्सिस दे दूं आपको। बाइल जो है इट कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और बाइल सॉल्ट्स बाइल एसिड्स और फिर उनके सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स लाइक कोलिक एसिड एंड कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, और उनके सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स। ये होता है बाइल का कंटेंट। बेसिकली लिवर से निकल के गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर जो है ना वो क्या करता है, इसको देखिए। गॉल ब्लैडर विल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। इट स्टोर्स द बाइल, ठीक है, 30 to 50 ml इतनी कैपेसिटी होती है गॉल ब्लैडर की। कॉन्सेंट्रेट्स द बाइल, यू नो गॉल ब्लैडर एपिथेलियम है ना, इट एब्सॉर्ब्स वाटर, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है वो बाइल। इनफैक्ट 30 to 50 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। उसके बाद एसिडिफाइज द बाइल एंड ऑल्सो एड्स म्यूकस टू द बाइल। तो इस तरीके से गॉल ब्लैडर के फंक्शंस है ऑन द हिपैटिक बाइल। तो ये फर्क हो गया बिटवीन हिपैटिक बाइल एंड गॉल ब्लैडर बाइल। और हम ये भी देख चुके हैं कि कोलेगॉग मतलब जो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करवा के बाइल का फ्लो बढ़ा देता है इन द ड्यूडेनम, और कोलेरेटिक मतलब जो हिपैटिक फ्लो ऑफ बाइल, हिपैटिक सिक्रीशन ऑफ द बाइल बढ़ाते हैं, उनको कोलेरेटिक्स कहते हैं। हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं। वेगस नर्व इज द कोलेरेटिक, एसिटाइलकोलिन एंड बाइल एसिड्स देमसेल्व्स आर कोलेरेटिक्स। एक और जस्ट ऐड कर दूं इसमें इंफॉर्मेशन, एंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग ऑफ बाइल, एंटेरोहिपैटिक रिसर्कुलेशन ऑफ बाइल भी कहते हैं उसको। देखिए लिवर से निकल के बाइल आया इन द ड्यूडेनम, ओके, कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ पे, और वो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है। तो फाइनली ऐसे पीछे से जाके पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलके फाइनली यहाँ पे बाइल आ गया। अब इसका काम क्या, बेसिकली बाइल सॉल्ट्स जो है उनके दो फंक्शंस है, ठीक है, एक इन द फैट डाइजेशन और दूसरा इन द फैट एब्सॉर्प्शन। बाइल सॉल्ट्स के ये दो फंक्शंस होंगे इंटेस्टाइन में आने के बाद। फैट डाइजेशन क्यों? क्योंकि फैट्स आर इमिसिबल ना इन वाटर, और हमारे एंजाइम जो है वो सभी वाटरी एंजाइम्स है। तो पहले ना उनको चॉप डाउन करके उनका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा फैट्स का, जो डाइट में जो खाए हैं, और उस रोल को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ बाइल या डिटर्जेंट एक्शन ऑफ द बाइल, ठीक है। हाथ को अगर ऑयल लगा हो तो वो पानी से नहीं धुआ जाता, लेकिन वो साबुन से, ओके, या डिटर्जेंट से वो धुल जाता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया समझने के लिए। लेकिन इमल्सिफिकेशन एक्शन मतलब क्या, वो चॉप डाउन करेगा फैट ग्लोब्यूल्स को इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स सो दैट द सरफेस एरिया विल इंक्रीज, और फिर उसके ऊपर जो वाटरी एंजाइम्स है लाइपेज, कोलाइपेज, वो एक्ट कर सकेंगे, ठीक है। सेकेंड एक्शन इज इन द फैट एब्सॉर्प्शन। बाइल का एक्शन, बाइल सॉल्ट्स का क्या है कि सपोज ड्यूडेनम में डाइजेशन चल रहा है। अब यहां पे अगर फैट डाइजेशन प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो गए ना, तो फिर फर्दर फैट डाइजेशन जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि फैट जमा हो गया ना, और फिर वही प्रॉब्लम है, वाटरी एंजाइम्स है लाइपेज, कोलाइपेज, वो नहीं एक्ट कर सकेंगे फिर। इसलिए ज़रूरी क्या है कि फैट डाइजेशन प्रोडक्ट्स, फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इनको वहाँ से हटाना और अपने एब्सॉर्प्शन के साइड पे ले जाना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जेजुनम में उनका एब्सॉर्प्शन करवाना है। तो
यहाँ पे से निकाल के, मतलब डाइजेशन जहाँ हो रहा है वहाँ से निकाल के उनको अपने एब्सॉर्प्शन साइट तक ले जाने का काम भी बाइल सॉल्ट्स करते हैं, और उसको कहा जाता है फेरिंग फंक्शन ऑफ द बाइल। फेरी बोट होती है ना, तो कैसे करेंगे ये? देखो सीधी सी बात है, 20 to 40 बाइल सॉल्ट मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होंगे, 20 से 40 बाइल सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। उनके वाटर सोल्यूबल पार्ट जो है वो बाहर की तरफ होंगे, सारे के सारे वाटर सोल्यूबल पार्ट्स बाहर की तरफ, और लिपिड सोल्यूबल टेल्स है ना, मतलब हाइड्रोफोबिक टेल्स है, अंदर की तरफ होंगी। इस एग्रीगेशन को कहा जाता है माइसेली। तो ऐसे माइसेली फॉर्मेशन होगी, और यहां अंदर फैट डाइजेशन प्रोडक्ट्स होंगे, और ये माइसेली जो है ना ऐसे पूरी की पूरी लेके जाएगी फैट डाइजेशन प्रोडक्ट्स को, हटाएगी उसके डाइजेशन साइट से, और यहां से यहां लाके एब्सॉर्ब करवाएगी फ्रॉम द जेजुनम, फिर वापस चले जाएंगे वो माइसेली। तो ये फेरीबोट टाइप एक्शन हो गया ना, इसलिए इसको फेरीइंग फंक्शन ऑफ द बाइल भी कहा गया है, बाय माइसेली फॉर्मेशन। तो ये है फैट डाइजेशन और फैट एब्सॉर्प्शन में रोल ऑफ बाइल। तो ये बाइल के बारे में एक समरी थी, एंटेरोहिपैटिक रिसर्कुलेशन ऑफ बाइल। जस्ट क्विकली 2-3 लाइन में बता दूं, बाइल आता है ड्यूडेनम में, ये अपने दोनों काम करता है, फैट डाइजेशन एंड फैट एब्सॉर्प्शन। उसके बाद ना इलियम, टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम से 94% ऑफ द बाइल इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द इलियम एंड इट गोज बैक टू द लिवर। तो इसको कहते हैं एंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग। ओके, लेकिन मतलब वो लिवर के पास जाएगा, बाइल एसिड्स दे विल कॉज फर्दर सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर, और इस तरीके से एंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग ऑफ बाइल होता है। बाइल सिक्रीशन दिन में कितने बार होता है? बाइल, ये एंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग ऑफ बाइल कितने बार होता है? दिन में 7 से 8 बार। हर बार हम एक बार खाते हैं ना, तो 2 बार ये बाइल ऐसे घूमता है, लिवर से आना, इलियम से एब्सॉर्ब होना, फिर लिवर के पास जाना, और फिर सिक्रीट होना। और ऐसा अगर हम माने कि दिन में 3 से 4 बार खाते हैं, तो ये साइक्लिंग दिन में 7 से 8 बार होगी। जस्ट एक 2-3 लाइंस, क्योंकि हम वो पॉइंट लिख के फिर रह गया था, तो आई थॉट कि आई विल जस्ट ऐड इट